हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो कल का व्लॉग जहाँ से एंड किया था उसी के आगे से है ये। तो रात के लगभग 8 बज रहे हैं और यहाँ पे ना मैं करी थी डिनर बनाने की तैयारी। तो डिनर में ना मैंने ज़्यादा कुछ बनाया नहीं था। दिन में मैंने बनाई थी मिक्स दाल, तो दाल रखी हुई थी, तो बस मैंने रोटी ही बनाई थी। और वैसे भी रात का खाना जो है ना बच्चे वो कम ही खाते हैं, क्योंकि नीचे चले जाते हैं ना तो फिर कुछ ना कुछ खा के आ ही जाते हैं। तो फिर इतनी भूख नहीं होती है, तो थोड़ा बहुत ही खाते हैं ये लोग। तो बस यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी से रोटी बना रही थी। आज मैंने सोचा ना कि जल्दी से खाना खा के और सो जाती हूँ। और बच्चे भी आज दिन में सोए नहीं थे दोपहर में, तो मुझे लग रहा था शायद ये भी जल्दी सो जाएंगे। पर जैसे ही मैंने रोटी बनाई ना, वैसे फिर दोनों जो है नीचे चले गए। नीचे से बुला लिया था बड़े पापा ने इन लोगों को। तो मैंने सोचा चलो जो बाकी की मेरी पैकिंग रह गई है ना, तो मैं तब तक उसे कंप्लीट कर लेती हूँ। क्योंकि बच्चों के सामने पैकिंग करो ना तो फिर मतलब वो अपने हिसाब से चीज़ें जो है ना रखते हैं, बाहर निकालते हैं, या तो इतना परेशान करते हैं ना कि ढंग से कर ही नहीं पाती हूँ मैं। तो बस यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी से कर रही थी। मतलब आधी पैकिंग मैं कर चुकी हूँ, ये आधी जो है वो रह गई थी, तो बस मैं वही कर रही थी जल्दी जल्दी से। और मैं कहाँ जाने की तैयारी कर रही हूँ और क्यों जा रही हूँ, तो वो अभी आपको आगे के व्लॉग में देखने को मिलेगा। तो यहाँ मैं पैकिंग तो कर रही हूँ, पर मेरा मतलब एक होता है ना कहीं जाना आना हो तो वो एक्साइटमेंट होती है, खुशी होती है। तो वैसा कुछ भी नहीं था, मतलब बहुत ही बेमन से मैं पैकिंग कर रही हूँ। बस ये है कि हाँ जाना है तो चलो ठीक है। और फिर ऐसे तो जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। और अभी जो है मुझे जाना है तो दोनों के साथ अकेले ही जाना पड़ेगा, तो थोड़ा सा ना मुझे डर भी लग रहा है, घबराहट भी हो रही है कि पता नहीं मैं कैसे जाऊँगी कैसे नहीं। क्योंकि बच्चे जो है ना बहुत ज़्यादा शैतानी करते हैं। और मतलब ट्रेन वगैरह का सफ़र हो तो थोड़ा सा लगता रहता है डर। वैसे तो इन्होंने काफ़ी अच्छी ट्रेन में कराई है टिकट, ताकि मुझे प्रॉब्लम ना हो, लेकिन फिर भी थोड़ा सा डर रहता है। तो यहाँ पे ना मैंने ज़्यादा कपड़े वगैरह नहीं रखे थे, थोड़े बहुत ही अपने सूट रखे हैं। और बच्चों के भी मैंने बहुत ही कम ही कपड़े रखे हैं, क्योंकि गर्मियों में ना मतलब ठंड में जो है ज़्यादा पैकिंग करनी पड़ती है, स्वेटर वगैरह होता है। लेकिन गर्मियों में ना मतलब थोड़े बहुत वैसे ही कपड़े जो है हल्के फुल्के ही होते हैं, तो ज़्यादा कुछ था नहीं। और कल मॉर्निंग की मेरी ट्रेन है और अभी नाइट में जाके ये मैंने पैकिंग करी है। नहीं तो मतलब मैंने बताया ना मेरा मन ही नहीं है कि मैं पैकिंग करूँ या कुछ भी। ऐसा हो गया कि बस मन करता है जहाँ हो बस वहीं रहो। लेकिन अभी सोच रही हूँ जाऊँगी तो शायद थोड़ा मेरा मूड भी चेंज हो जाए और मेरी तबीयत भी थोड़ी सी सही हो जाए। कई बार अकेले रहते रहते करते करते भी थोड़ा सा माइंड जो है ऐसा हो जाता है। हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूं रुचि। तो सुबह के ना अभी बज गए हैं 6:45। यहाँ पे मैं भी रेडी हो गई हूँ, बच्चे भी रेडी हो गए हैं। दोनों बच्चे चले गए हैं नीचे, मैं भी बस अभी जाऊँगी ही। मतलब कि 7 बजे तक हम लोग निकल जाएंगे। 7:45 की ट्रेन है और ये सेकेंड टाइम ना मैं बच्चों के साथ अकेले जा रही हूँ। सेकेंड टाइम, हाँ। फर्स्ट टाइम मैं गई थी दिल्ली से कानपुर, और इन लोगों ने जो मेरी हालत करी थी ना वो मैं अभी तक नहीं भूली हूँ। और ये सेकेंड टाइम है, तो इस बार जो है देखते हैं क्या करते हैं। अंदर से तो डर लग ही रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। जब पता होता है ना कोई है नहीं तो फिर बहुत करते हैं। और जब मैं अभी दिल्ली से आई थी ना छुट्टियों में भाई के साथ, तब भी इन लोगों ने बहुत दुखी किया था। पर अभी क्या करूँ, कोई ऑप्शन नहीं है, तो मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा। और पता है कल क्या हुआ, काम जो थे बहुत सारे थे और जल्दी जल्दी में करने के चक्कर में ना बाथरूम में ना मेरा पैर स्लिप हो गया। तो ये है कि मतलब मैं गिरी तो नहीं, लेकिन होता है ना कि गेट को मैंने पकड़ लिया, लेकिन वो ना मतलब पैर बहुत दूर तक गया मैंने स्लिप करके, तो इस वजह से ना मतलब झटका लग गया या नस वगैरह खिंच गई है, पता नहीं। तो ये जो है ना मेरा लेफ्ट साइड मतलब कमर से लेके पैर तक वो इतना ज़्यादा पेन हो रहा है कि मैं क्या ही बताऊँ। तो कल रात को तो मैंने मतलब दवाई वगैरह लगा ली थी, तो कल सो पाई हूँ। मैं जाने कितने दिनों बाद कल मैं पूरी रात सोई हूँ। मतलब रात को सोई हूँ, सुबह ही डायरेक्ट उठी हूँ जब इनका कॉल आया था। और इतने दिनों बाद सोई हूँ ना इतने अच्छे से, तो मतलब ऐसा लग रहा है ना जैसे कि बहुत ज़्यादा वीकनेस सी फील हो रही है, और साथ के साथ ये जो पेन है वो भी है। तो अभी देखते हैं क्या होता है। चलिए फिर चलते हैं और देखते हैं आज की जर्नी कैसी है। वहाँ पे अलवर रहेगा तो समोसे भी खाओगे कैसी आज? नहीं, इसमें तो नहीं रोकेगा ना शायद। तो वो तो समोसे भी नहीं मिलेंगे। मैं तो खाऊंगी पास्ता मुझे इस बार दूसरी ट्रेन से जा रहा है ना, तो बेटा समोसे नहीं मिलेंगे, पता चले हल्ला करो तो। अलवर में तो समोसे भी नहीं मिलेंगे, तुम तो भूखे पेट जाओगे पूरे रास्ते। कोई बात नहीं, वहाँ पे वो मिल जाए। मैं खा लूंगी पास्ता।
तो यहाँ पे ना मुझे छोड़ने के लिए जो है मतलब कि आशी के बड़े पापा और उसकी दीदी मतलब जा रही हैं, क्योंकि अकेले ना ट्रेन में बैठने में मुझे डर लग रहा था। वैसे भी स्टेशन पे भीड़ वगैरह होती है, तो मतलब मैं बैग भी संभालूंगी, बच्चों को भी पकड़ूंगी। तो फिर मैंने बोला, तो वो लोग आए थे छोड़ने के लिए गाड़ी से ही। जयपुर आओगी ना, तुम्हारे फ्रेंड्स, तुम्हारी स्कूल सब यहीं तो है, आशी है ना। उधर भी कहीं ब्लॉग तो अंदर बना ये देखो कितनी सुंदर सी। तो फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रही हूँ मैं दोनों बच्चों के साथ वंदे भारत में, और सच में बहुत ही अच्छी ट्रेन है। तो बैठने से पहले से ही न्यूज़पेपर और पानी की बोतल रखी हुई थी। उसके बाद यहाँ पे ना बिस्किट और साथ में जो है चाय आ गई थी, तो मैंने चाय पी। उसके बाद फिर ये आया था नाश्ता। तो नाश्ते में आई थी कटलेट था, आलू की सब्ज़ी थी, पराठे थे, उसके बाद साथ ही ये एक बन था, बहुत सारी चीज़ें थी इसमें। तो यहाँ पे इन्होंने हर चीज़ जो है 2 करवाई थी, क्योंकि दोनों बच्चे जा रहे हैं, अगर एक कराएंगे ना तो फिर लड़ाई होगी। और खाना जो है बहुत अच्छी क्वालिटी थी, साथ के साथ एकदम गर्मा गर्म मिला था। दही वगैरह भी थे इसमें। तो मतलब जितना मैं सोच रही थी तो उस हिसाब से, एक तो टाइमिंग भी कम है सफ़र का, और दूसरी चीज़ें बच्चों ने भी उस हिसाब से तो परेशान नहीं किया। थोड़ा बहुत तो देखो करेंगे ही, अब बच्चे हैं, मैं सोचूंगी एकदम बड़ों के जैसे बिहेव करे या आराम से बैठ जाएं, तो वो सब तो होने वाला नहीं है। यहाँ पे सैनिटाइज़र और मतलब सारी चीज़ें दी हुई थी, तो मतलब मुझे बहुत ही अच्छा लगा। लगभग 11:30 बजे के करीब हम लोग पहुँच गए थे दिल्ली कैंट, और यहाँ पे मेरा भाई आया हुआ था लेने के लिए हम लोगों को। और पहले से उसने ना कैब वगैरह बुक करके रखी हुई थी, तो जाके तुरंत ही हम लोग बैठ गए कैब में दिल्ली कैंट में, जहाँ पे कैब लगी हुई थी। अभी मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखाऊंगी। ऐसा लग रहा था ना बीच में हमारी कैब है और चारों तरफ गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ, तो मतलब कि समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ से गाड़ी निकलेगी। 15 से 20 मिनट तो हमें यहीं पर लग गई, क्योंकि इतना ज़्यादा ट्रैफिक था कि गाड़ियाँ जो है ना हिल भी नहीं रही थी। तो मतलब एक तो वहाँ से निकले 11:30 बजे हम लोग स्टेशन पहुँच गए थे। उसके बाद जो हमें जाम मिला है ना कि मतलब क्या ही बताऊँ। घर पहुँचे हैं हम लोग, जयपुर से लेके दिल्ली में हमें 3.5 घंटे लगे, और दिल्ली स्टेशन से घर पहुँचने में हमें लगभग 2 घंटे लग गए, क्योंकि इतना ज़्यादा ट्रैफिक था, इतना ज़्यादा जिसकी कोई हद ही नहीं है। बीच रास्ते में ना मतलब एकदम हालत ख़राब हो गई। वैसे फिर भाई जो है कोल्ड ड्रिंक और चिप्स वगैरह लेके आया था। एक तो क्या होता है ना कि एसी वाली गाड़ी में ना बहुत ज़्यादा सफोकेशन होती है और वॉमिटिंग सी भी आती रहती है। बाप रे बाप, तेना ड्राइवर पागल चले, पता नहीं कदा से घुमा कनल गया, इतने टाइम लगा दिल के। चलो सूज इधर निकालो। अरे रखो। आशी आने पहले तो कपड़ा वपड़ा चेंज कर, जूता उतार। पहुँचते पहुँचते ना मैं बज गए थे 1:30 लगभग, और मतलब सोचो 11:30 बजे मैं उतरी वहाँ पे। इन्होंने इस वजह से ही कराया था वंदे भारत में, ताकि ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि बच्चे परेशान करते हैं, तो हम लोग जल्दी आ जाएंगे। और वहाँ से यहाँ आने में इतना ज़्यादा लेट लग गया, हद से ज़्यादा ट्रैफिक थी, बहुत ज़्यादा, मतलब बैंड बज गई आज तो मेरी। और ऊपर से गर्मी भी थी। तो फिर घर आने के बाद थोड़ी देर रेस्ट की और दोनों बच्चों को नहलाया। फिर यहाँ पे मैं नहा के आ गई थी, और बस थोड़ा बहुत रेडी होंगी। घर आने के बाद ना एकदम कंफर्टेबल वाले कपड़े पहन लो और लगता है, पता है क्या होता है मायके आने के बाद, कि आप माइंड से इतना ज़्यादा रिलैक्स हो जाते हो ना कि मतलब जिसकी कोई हद ही नहीं है। ऐसा लगता है ना सर एकदम हल्का हल्का हो गया। तो बस यहाँ पे फिर मैं रेडी हो रही थी, और आशी जो है ना आजकल इसे बड़ा ध्यान रहता है कि मैं क्या लगा रही हूँ, मैं क्या नहीं लगा रही हूँ। तो सबसे पहले तो मैं अपना जो DIY क्रीम है वही लगाती हूँ। उसके बाद फिर मैं लगाती हूँ सनस्क्रीन। और आप लोग कह रहे थे कि DIY क्रीम शेयर करना, तो मैं करूँगी। अभी मेरे पास है तो मैंने बनाया नहीं है। खाने में ना मैंने मम्मी से पहले ही बोला था कि आज एकदम सिंपल खाना बनाना, क्योंकि हम लोगों ने ट्रेन में भी खाया था और गर्मी बहुत ज़्यादा है। इधर मम्मी की भी तबीयत एक हफ़्ते से बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही है। तो यहाँ पे दाल चावल चोखा, और ये है साग, साथ में पापड़ और चिप्स वगैरह हैं। ये जो साग है ना ये सिर्फ यहीं पे मिलता है दिल्ली में या तो गांव में, और कहीं मतलब ये वाले साग जो है मैंने नहीं खाया। हो सकता है कानपुर में मिलता हो, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी गांव की चीज़ें मिलती हैं खाने को। तो मैंने तो सिर्फ साग और चावल ही खाया, मुझे इतना अच्छा लगा। सबसे ज़्यादा टेस्टी साग और भात खाने में लगता है। आप लोगों में से किस किस को पसंद है बताना मुझे साग और भात खाना। शाम को ना फिर यहाँ पे मम्मी जो है मेरी मतलब हम लोगों के लिए चाय बिस्किट वगैरह लेके आई थी। यहाँ पे बहुत देर बैठ के हम लोगों ने बातें करी।
मतलब मैं, मम्मी और भाई तीनों ही बैठ के बातें कर रहे थे। उसके बाद ना वो चला गया, तब जाके मैंने कैमरा लगाया। मैं जब भी उसके सामने लगाती हूँ ना तो कहता है मुझे मत ले, मतलब उसे पसंद नहीं है आना। तो मैं कभी कभार तो ले लेती हूँ, पर मतलब भाई नहीं पसंद है तो मैं उस चीज़ की रिस्पेक्ट करती हूँ। अगर किसी को कोई चीज़ नहीं है तो मैंने कहती हूँ चल ठीक है। उसके बाद ना फिर मैं और मम्मी बातें कर रहे थे। एक तो यहाँ आने के बाद ना पता चलता है यहाँ पे भी दर्द है, वहाँ पे भी दर्द है, सारी चीज़ें तो मैं वही मम्मी को बता रही थी। और मैं ना गिर गई थी ना, तो वो भी मैंने मम्मी को बताया कि मेरे ना इस साइड में लग गई है, और उससे ना हल्की सी स्वेलिंग भी आ गई है मेरे पैरों में, और बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। और दोपहर में ना मैंने कोशिश करी थी कि मैं थोड़ी सी सो जाऊं, लेकिन बच्चे जो है ना वो सोते नहीं है, और बच्चे नहीं सोएंगे फिर तो आप सो ही नहीं सकते हो, क्योंकि फिर दोनों में ना मेरे पास ही मतलब कि आते हैं, या तो कुछ ना कुछ करके जो है उठा ही देते हो। और मुझे ना मतलब नींद ऐसी चाहिए होती है कि बिल्कुल भी कोई डिस्टर्ब ना करे। इधर जो है मैंने अपनी मेडिसिन भी अभी ले रही हूँ मैं 2 दिन से, तो थोड़ी थोड़ी मुझे नींद आनी स्टार्ट हो गई है। फिर शाम को मम्मी ने यहाँ पे बनाए थे भूजा। भूजा जो है इवनिंग का सबसे फेवरेट वाला नाश्ता होता है हमारा। रात के खाने में मम्मी ने, मतलब खाना तो मम्मी ने बनाया था, मैंने सोचा यहाँ पे मैं बनाती हूँ ठेचा। ये ना मैंने बनाई थी जिस दिन मैंने सोयाबीन की सब्ज़ी बनाई थी ना, और प्याज लहसुन मतलब कि अदरक लहसुन कूट के रखा था, डालना भूल गई। तो उस दिन मैंने ना ये ठेचा बनाई थी, इतनी ज़्यादा टेस्टी मुझे लगी थी, तो मैंने मम्मी से कहा लाओ मैं आज बना देती हूँ। तो यहाँ पे रोटी बनने के बाद ना तवे पे मैंने मूंगफली को और लहसुन हरी मिर्च तीनों चीज़ को अच्छे से भून लिया था। और ये ना बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, बट खाने में ना जान डाल देती है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो बस इन 3 चीज़ों को हम अच्छे से भून लेंगे। लहसुन थोड़ा ज़्यादा डालना, मैंने थोड़ा सा कम डाला था मूंगफली के हिसाब से। और फिर इसमें हम डालेंगे स्वादानुसार नमक, और बस इसके अलावा कुछ भी नहीं डालना। इन सब चीज़ों को मैंने बिना तेल डाले ही भुना है, और सूखा ही भुना था। और अब इसको ना हम इसमें, जिसमें हम अदरक लहसुन वगैरह कूटते हैं ना, उसी में इसको दरदरा ही कूट लेंगे। और ये इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है ना खाने में कि सिर्फ सूखी रोटी के साथ भी खा लो। मतलब आशी को जब मैंने बनाया था ना जयपुर में, तो वो तो ऐसे ही खाली ही खा रही थी, और मतलब कि अदरक लहसुन जो है मतलब कूटे थे और वो बच गए थे, ख़राब हो जाते, तो फिर मैंने ना उसे भून लिया था मूंगफली के साथ, और यही बनाए थे। बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे।